गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी चल रही बच्चों आपकी पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों कल तक मैंने करी थी पास्ट एडजस्टमेंट्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है गारंटी। ठीक है, गारंटी सुपर सिंपल टॉपिक है, बड़े अच्छे से ध्यान से समझना। बच्चों गारंटी में ना दो केसेस हैं, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द पार्टनर, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। ठीक है, पहला केस है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर, सेकंड केस है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। गारंटी गिवन बाय फर्म, ठीक है। इन दोनों केसेस में से सबसे पहले मैं आपको ये कवर करने लगी हूं, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर। राइट, पार्टनर ने जब गारंटी देनी है तो कैसे क्वेश्चंस होंगे हमारे। देखो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लेके चल रही हूँ बच्चों। मैंने स्टेटमेंट ली, ए बी सी आर पार्टनर्स, ए बी सी आर पार्टनर्स in 5:3:2, 5:3:2. Profits of the firm, profits of the firm are amounting to rupees 1 lakh। ठीक है, गारंटी गिवन बाय A to C that in no case his share of profit would be less than रुपीज 25,000। ठीक है जी। प्रिपेयर P&L appropriation account and give journal entries। ठीक है बच्चों, देखो मैंने क्या बोला कि ABCR पार्टनर्स इन 5:3:2 profits of the firm are amounting to rupees 1 lakh। Guarantee given by A to C that in no case C's share of profit would be less than rupees 25,000। ठीक है, प्रिपेयर P&L appropriation account and give journal entries। ठीक है, अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो स्टेटमेंट का। इसके बाद आपको मैं इसका सोल्यूशन बता रही हूँ। हाँ बच्चों, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं? इक्वल टू रुपीज 1 लाख के। ठीक है, अब एज शेयर जो हमारी रेशो थी वो थी 5:3:2। ये मैं रेशो लिख लेती हूँ इधर ABC की, 5:3:2। ठीक है, एज शेयर इन प्रॉफिट्स 1 lakh into 5/10। B's share in profits 1 lakh into 3/10। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया C's शेयर इन प्रॉफिट्स 1 lakh into 2/10। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ ना तो इस ए के प्रॉफिट बनते हैं 50,000 के, रुपीज 50,000 के। बी के प्रॉफिट्स बनते हैं रुपीज 30,000 के। सी के प्रॉफिट्स बनते हैं रुपीज 20,000 के। गारंटी इज गिवन बाय ए टू सी, ए ने सी को गारंटी दी है कि तेरा प्रॉफिट किसी भी केस में 25,000 से कम नहीं होगा।
पर जब हमने कैलकुलेट करा तो ये बन रहा है 20,000। अब ए अपने पास से सी को पैसा देगा जितनी डेफिशिएंसी पड़ रही है। अब देखो सी इज डेफिशिएंसी, सी की डेफिशिएंसी कितनी बन रही है 5,000 रुपए की, ठीक है। ए का माइनस हो जाएगा 5,000, ए ने ये पैसा किसको दे दिया सी को दे दिया, इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए को कितना पैसा मिलेगा, ए को मिलेगा ₹45,000, बी को मिलेगा 30,000 और सी को मिलेगा 25,000, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती हूँ, एक तो सिंपल मेथड है कि आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आपने इसको वर्किंग नोट में शो कर दिया, और इधर हमने बनाया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये बनाया मैंने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पे लिखा बाय एनपी 1 लाख, ठीक है जी। अब लिखा इधर डेबिट साइड पे 1 लाख लिखा और डेबिट साइड पे लिखा 2A कैपिटल, 2A कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, ठीक है। देखो प्रॉफिट कितना मिल गया, इधर था 1 लाख, इधर भी लिखा 1 लाख, ए को मिला 45,000, 30,000 बी को, सी को 25,000। अब आप पहले इसका वर्किंग नोट को नोट कर लो, उसके बाद मैं इधर आपकी जर्नल एंट्रीज शो करती हूँ। हाँ बच्चों, जर्नल एंट्रीज देखो इसकी कौन सी बनेगी। जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना था 1 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है, ये आ गया 1 लाख। बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, बीइंग प्रॉफिट्स transferred to P&L appropriation account, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट एंट्री पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल appropriation account debit to A capital account, to B capital account, to C capital account, to A's capital account, to B's capital account and to C's capital account। ये हमारे पास आए थे 45,000, ठीक है। फिर आ गया 30,000, 25,000। बीइंग प्रॉफिट्स, बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, ये हो गया बच्चों। इसकी जगह ना आप मतलब एंट्री हम ऐसे भी कर सकते हैं और करके
हम एंट्रीज कर सकते हैं, वो मैं लिख के देती हूँ आपको और समझाती भी हूँ। देखो पहले हमने करा था ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखो ऐसे भी हमारी एंट्री हो सकती है। फर्स्ट एंट्री ये, सेकंड एंट्री में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट, being profits transfer to partners कैपिटल अकाउंट। ये डेफिशिएंसी अमाउंट पे करने से पहले है, 50, 30, 20,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पे मैंने और डाल दिया है, मतलब या तो ये एंट्री कर लो या फिर ये दो एंट्री देखो, नरेशन लिखी बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब देखो ए ने पैसा दिया था, किसको दिया था? सी को दिया था। ए ने कितना दिया था? 5,000। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000 being deficiency borne by ए। मतलब ए ने जो डेफिसिट अमाउंट पड़ी थी वो ए ने पे करी। ये तो मैंने पहले सिंपल वर्किंग नोट में शो कर ही दिया था कि किसने कितना पैसा दिया है। पहली एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अकाउंट से फिर P&L अप्रोप्रिएशन टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। हम वर्किंग नोट में शो कर चुके हैं कि ए ने दिया था 5,000, 50 था, इसने 5 दिया था। ठीक है, इसका 20 था, सी का 25,000 हो गया। अब देखो बच्चे, या तो ये एंट्री कर लो एक, या इसकी जगह पे ये एंट्रीज आ जाएगी कि P&L, पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। दूसरी आप ऐसे भी कर सकते हो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर ए ने पैसा दिया था सी को, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000। ये बच्चे फर्स्ट केस था व्हेन गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर, वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है कि मैं तेरे को कम से कम इतना पैसा दूंगा। जिसने गारंटी दी उसमें से माइनस हो गया, जिसको गारंटी दी उसमें जितनी डेफिशिएंसी आ रही थी वो प्लस होगी। ठीक है, आई होप दिस केस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चे, देखो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ABC आर पार्टनर्स इन 5:3:2, गारंटी गिवन बाय द फर्म टू सी, firm means A and B, to see that in no case his share of profits would be less than rupees 25,000. Profits of the firm are rupees 1 lakh. Prepare P&L appropriation account and give journal entries. बच्चे मैंने स्टेटमेंट वही ली है, ठीक है, मैंने थोड़ी सी इसमें चेंज कर दिया। अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं आपको पहले मैं वर्किंग नोट समझाती हूँ। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कितने हैं? रुपीज 1 लाख के, 1 लाख के। इसमें एक बड़ी काम की चीज आपने समझनी है, इसमें जो रेशो है ना बेटा ABC की 5:3:2 है, 5:3:2 है। और गारंटी किसने दी है? A एंड B ने। कौन सी रेशो में दी है? इट इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा हुआ कि गारंटी किस रेशो में दी है, तो मतलब गारंटी उन्होंने किस में दी है? उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही दी है। देखो मैं फिर से बताती हूँ कि ABC इनकी रेशो है 5:3:2, ठीक है, 5:3:2। गारंटी इज गिवन टू सी को गारंटी दी है कि उसके प्रॉफिट्स कम से कम कितने होंगे? 25,000 के होंगे। गारंटी किसने दी है? A एंड B ने दी है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा
कि डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन इन 2:1, रेशियो इज नॉट मेंशन्ड। तो इसका मतलब गारंटी किस रेशियो में दी है? 5:3 में दी है। मतलब अगर जो भी डेफिशिएंसी बोर्न होएगी वो 5:3 में बोर्न करनी है। ठीक है, अब हम पहले प्रॉफिट्स को बांटते हैं। देखो यहां पे मैंने लिखा एज शेयर इन प्रॉफिट्स 1 लाख इंटू 5/10 50,000। ठीक है, बीज शेयर इन प्रॉफिट्स 1 लाख इंटू 3/10 30,000। C's share of profits 1 lakh into 2/10, ये हो गया 20,000। अब C को गारंटी कितनी दी थी? 25,000 की। तो डेफिशिएंसी कितनी होगी? C's डेफिशिएंसी, देखो C's डेफिशिएंसी कितनी होगी? 25,000 माइनस 20,000, ये होगी ₹5,000। ए का सेक्रीफाइस कितना होएगा? ए का सेक्रीफाइस होएगा, एज सेक्रीफाइस मतलब ए ने जो डेफिशिएंसी बोर्न करनी है वो कितनी है? 5,000 में से इनटू, ये देखो कितनी रेशो थी? 5:3:2। ठीक है, तो डेफिशिएंसी कितनी बोर्न होएगी? 5,000 इंटू, यहाँ पे मैंने रेशो लिखी ए बी सी 5:3:2, मतलब 5:3 पे। ठीक है, इंटू 5/8। बीज सेक्रीफाइस 5,000 इंटू 3/8। देखो बच्चों 5,000 इंटू 5/8, ये आ गया 3125। ठीक है, 5,000 इंटू 3/8, ये आ गई 1875। ठीक है, ये आ गई हमारे पास, ये मैंने इसको बॉक्स में कर दिया। ये आ गई हमारे पास जो सी की डेफिशिएंसी थी। ए ने कितना पे करा, बी ने कितना पे करा, तो हम यहां से ए में से माइनस कर देते हैं। देखो ए में से माइनस हो गया कितना? 3125। बी में से कितना माइनस हो गया? 1875। सी में प्लस हो गया 3125 एंड 1875। सी को तो बन गया, सी का 25,000 रुपया। ठीक है, अब ए का देखो कितना बना? ए का बना 50,000 माइनस 3125, इसका बना 46,875। बी का कितना बना? इसका बना 30,000 माइनस 1875, मतलब इसका बना 28,125। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती हूं तो वो कैसे बनेगा? देखो बच्चों, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी दो तरीकों से प्रिपेयर हो सकता है, पर मैं आपको भी सिंपल बता रही हूं। बाय एनपी 1 लाख, ठीक है, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू सीज कैपिटल। ए को कितना मिला? 46,875, बी को 28,125 और सी को मिला
25,000। टोटल यहाँ पे 1 लाख 1 लाख। ठीक है, अगर एंट्रीज में करती हूँ, देखो एंट्रीज, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो कितना बनता है, ये बनता है 1 लाख। बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। उसके बाद एंट्री आ गई P&L अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू A कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल अकाउंट। देखो 46,875, 28,125 एंड 25,000। बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब इसमें भी हम कर सकते हैं एंट्रीज बच्चों, इसमें और डाल के। ठीक है, देखो इस एंट्री के बजाय हम 2 एंट्रीज भी कर सकते हैं। देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल अकाउंट। कितने प्रॉफिट्स थे 1 लाख के, 50,000, 30,000, 20,000। बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अब बच्चों डेफिशिएंसी बॉन्ड करी थी ए और बी ने। ए का कैपिटल अकाउंट है डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। ए का कैपिटल अकाउंट देखो कितने से डेबिट होएगा, जो पैसा ए ने दिया है, कितना दिया था 3125, बी ने 1875, सी को कितना मिला 5000। बीइंग deficiency borne by BORNE, borne by A and B in their profit sharing ratio, that is 5:3। देखो बच्चों, सारा सॉल्यूशन आपके सामने है और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको बड़े अच्छे से क्लियर करूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले अच्छे से मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट्स मिल रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं इसी स्टेटमेंट में से नेक्स्ट आपको इसी को अमेंड करके आपको बताती हूँ कि व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और डेफिशिएंसी बॉन्ड करने की रेशियो आपको गिवन है। हाँ जी बच्चों, ये देखो स्टेटमेंट, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, और जो डेफिशिएंसी बॉर्न करने की रेशियो है ना वो भी गिवन है। देखो ABC आर पार्टनर्स इन 5:3:2, गारंटी गिवन बाय फर्म टू सी दैट इन नो केस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी लेस देन ₹25,000, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ₹1 लाख, डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न इक्वली। ठीक है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड गिव जर्नल एंट्रीज। देखो बच्चों, मैंने रेशो लिखी 5:3:2,
ठीक है, ए का शेयर कितना बनता है, एज शेयर इन प्रॉफिट्स 1 लाख इंटू 5/10 50,000। बी का शेयर कितना बनता है, बीज शेयर 1 लाख इंटू 3/10, ये बना 30,000। सी का शेयर कितना बनता है, 1 लाख इंटू 2/10 मतलब 20,000। ठीक है, डेफिशिएंसी कितनी बनी, डेफिशिएंसी बनी 25,000 और 20,000, गारंटी थी 25,000 की, डेफिशिएंसी बन गई 5,000 की। ठीक है, ए का सेक्रीफाइस बच्चों कितना होएगा, ए का सेक्रीफाइस होएगा 5,000, इक्वल रेशो में है सेक्रीफाइस 1:1 में। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:1। तो ए का हो गया 5,000 इंटू 1/2, बी का सेक्रीफाइस हो गया 5,000 इंटू 1/2, मतलब एक का रुपीज 2500, बी का भी रुपीज 2500। ठीक है, अब देखो 2500 ए में से माइनस हो जाएगा, 2500 बी में माइनस हो जाएगा, सी में 2500 जो ए ने दिया 2500 जो बी ने दिया वो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब सी का बन गया 25,000। ए का देखो 50,000 माइनस 2500, ये बना 47,500 रुपीज। ठीक है, अब बी का देखो बच्चों 30,000 माइनस 2500, ये बना 27,500 रुपीज। ठीक है, अब बाकी सारा वैसे ही है जैसे हम कर रहे थे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर हमारा आया बाय नेट प्रॉफिट डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज बाय एनपी 1 लाख टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, ये बना 47,500 टू बीज कैपिटल अकाउंट 27,500 टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये बना 25,000। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो फर्स्ट एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 lakh being profits transferred to P and L appropriation account। नेक्स्ट हमारा आ गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितने कितने मिले देखो 1 लाख के थे टोटल, ए को मिला 47,500, बी का 27,500, सी का 25,000। being profits transferred to being profits transferred to partners कैपिटल अकाउंट्स। और डाल के जर्नल एंट्रीज हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट
being profits transferred to being profits transferred to P&L appropriation account। नेक्स्ट बच्चों देखो, P&L appropriation account debit to A capital, to B's capital account, to C's capital account। 1 लाख के प्रॉफिट से ए को मिला 50,000, बी को मिला 30,000, सी को मिला 20,000। बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। देन ए ने दिया था 2500, बी ने दिया था 2500, सी को कितना मिला? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 टू सीज कैपिटल अकाउंट 5000। बीइंग deficiency borne by BORNE, borne by A and B equally। देखो बच्चों, क्लियर है सारा सम? आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने अपनी तरफ से सारा गारंटी का कंसेप्ट आपको क्लियर करा है, ठीक है। अब बच्चों कल जो होएगा गारंटी के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। यहाँ पे तो गारंटी गिवन बाय द फर्म है। अब नेक्स्ट ये भी होएगा कि पार्टनर इज गिविंग गारंटी कि मैं कितना पैसा कमा के फर्म को दूंगा, ठीक है। और गारंटी के साथ पास्ट एडजस्टमेंट्स भी होंगे। तो बच्चों बड़े अच्छे से आपने प्रेपरेशन करनी है। मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो पढ़ा के और आपको भी पढ़ के सेटिस्फेक्शन मिले। बच्चों अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, पढ़ाई समझ आई हो, मैं ये नहीं कहती कि आप जरूर इसको लाइक करना। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।